बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अब हम करेंगे थर्ड का ए पार्ट। थर्ड का ए पार्ट बिल्कुल 2 के बी पार्ट की तरह का है। इसमें हमें कहता है कि एक रैंडम सैंपल लिया गया 150 लाइट्स का, मैन्युफैक्चर्ड बाय फर्म ए, कंपनी ए होगी, शोड 12 डिफेक्टिव बल्ब्स वाइल रैंडम सैंपल ऑफ 100 लाइट बल्ब मैन्युफैक्चर्ड बाय अनदर। अब मैं आपको बताता हूँ ये सारा इसमें कहा गया है हमने करना नेक्स्ट क्या है। अरे 2 कंपनियाँ हैं यहाँ हमारे पास, फर्म ए एंड बी। मैं सिंपली ए लिख रहा हूँ, इसे बी लिख देता हूँ। कहता है कि फर्म ए से या कंपनी ए से 150 बल्ब जो है वो रैंडमली सिलेक्ट किए गए हैं और उनमें से डिफेक्टिव कितने आए हैं 12। X1 हमारे पास डिफेक्टिव को डिनोट करेगा। फिर वो कहता है कि वाइल ए रैंडम सैंपल ऑफ 100 लाइट बल्ब। फिर एक दूसरा सैंपल लिया गया, वो मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी ए, 100 का सैंपल लिया गया, उसमें से डिफेक्टिव मिले हमें, ये थे 4। फिर वो नेक्स्ट कहता है कि इज देयर सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द प्रपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव्स ऑफ द 2 फॉर्म्स। अब देखिए सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ जाए या आपको पता है 4-5 वर्ड्स मैंने पहले ही बताए हुए हैं पिछली एक्सरसाइजेज में। तो हम 2 टेल टेस्ट अप्लाई करेंगे। उससे पहले P1 निकालेंगे, 12 डिवाइड बाय 150, ये आ रहा है हमारे पास 0.08, और 4 डिवाइड बाय 100, ये आएगा हमारे पास 0.04। ये आ गया हमारे पास सैंपल प्रोपोर्शंस। अब H1 H नोट एंड H1 हमने बनाना है। H नोट हमने खुद ही बनाया सिग्निफिकेंट डिफरेंस की वजह से, इक्वल टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन 2 एंड प्रोपोर्शन 1 इज नॉट इक्वल टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन 2। इसी तरह ये पीछे देख लेता हूँ, यहाँ हमने जो इससे पीछे वाला क्वेश्चन किया था उसमें मैंने ये जो इक्वल नॉट इक्वल का साइन नहीं लगाया था, यहाँ नॉट इक्वल का ही आना था, क्योंकि हमारे पास जब भी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है उसमें कभी भी इक्वल टू का साइन नहीं लगाना आप लोगों ने। अब यहाँ हम आया था लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, देखते हैं कितना दिया हमें। ये हमें दिया नहीं, जिसकी वजह से हम अल्फा इज इक्वल टू 0.05 ये लेंगे। अब हमें 2 वैल्यू चाहिए कि अल्फा और 2, जो आके आ जाएगी हमारे पास 0.025 एंड 1 माइनस अल्फा और 2, ये आ जाएगी 0.975। अब हमने नेक्स्ट करना है क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करनी है। क्रिटिकल वैल्यू किस तरह फाइंड करेंगे, सी वी लिखता हूँ, आपने क्रिटिकल वैल्यू लिखना है जी अल्फा और 2 इज इक्वल टू जी 0.025 एंड जी 1 माइनस अल्फा और 2 इज इक्वल टू जी 0.975। एक आ जाएगी प्लस में, दूसरी माइनस में, ये आ जाएगी आपके पास 1.960। आप टेबल से देखेंगे, आपने 96 तक ही रखनी है, ठीक है। उसी तरह दूसरी वैल्यू आपने खुद लिख देनी है, ये माइनस में आ जाएगी 1.96। ये मेरे पास 2 वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब हमें राइट साइड पे आके यहाँ क्रिटिकल रीजन बना देनी है। क्रिटिकल रीजन लिखेंगे जी लाइज बिटवीन -1.96 एंड 1.96। यहाँ डिसीजन रूल बनाएंगे, इफ़ जी लाइज बिटवीन -1.96 एंड 1.96 वी शैल reject H note, otherwise we do not reject. We do not reject H note। ये हमने पूरी स्टेटमेंट यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद हमने आ जाना है यहाँ पर ऑब्जर्व्ड वैल्यू फाइंड करेंगे। ऑब्जर्व्ड वैल्यू लिखता हूँ मैं वो भी लिखता हूँ, अपने ऑब्जर्व्ड वैल्यू लिखना है। ऑब्जर्व्ड वैल्यू में लिखना है कि जी इज इक्वल टू P1 माइनस P2 माइनस डेल्टा नोट डिवाइड बाई P1 इंटू 1 माइनस P1 डिवाइड बाई N1 प्लस P2 इंटू 1 माइनस P2 डिवाइड बाई N2।
स्क्वायर रूट ले लेंगे सारे का इसी तरह। P1 की अब वैल्यू देखें हमारे पास आ रही है 0.08 माइनस 0.04 माइनस 0 और डिवाइड बाई 0.08 इंटू 1 माइनस 0.08 डिवाइड बाई N1 हमारे पास 150 है प्लस 0.04 इंटू 1 माइनस 0.04 डिवाइड बाई N2 जो कि 100 है। अब इसका स्क्वायर रूट ले लेना है। अब आ जाना हमने नेक्स्ट यहाँ ये आंसर लिखना है। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे। किस तरह से करेंगे मैं आपको बताता हूँ। पॉइंट यहाँ में आया तो ताकि आपको क्लियर से नज़र आए। माइनस 0.04 प्रेस एंटर ये आ जाएगा। फिर डिवाइड प्रेस करना है, फिर स्क्वायर रूट प्रेस करना है, फिर इंटू 0.08 इंटू 1 माइनस 0.08 डिवाइड बाई 150 प्लस 0.04 इंटू 1 माइनस 0.04 इंटू ऑफ डिवाइड बाई 100। अब ब्रैकेट ऑफ करता हूँ और ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 पॉइंट समथिंग ये 353। आपने ये नहीं टेंशन लेनी कि हमारी कैलकुलेट ये बुक से मैच क्यों नहीं कर रही। ये मेरे पास एक वैल्यू आ जाती है। अब कंक्लूजन निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हाईलाइट करके कंक्लूजन इज इक्वल टू इज इक्वल टू 1.353। क्या ये लेस देन माइनस 1.96 है या ग्रेटर देन 1.96 है। देखिए कभी भी प्लस वाला माइनस वाले से छोटा नहीं हो सकता, ये आपको पहले ही पता होना चाहिए। दूसरे नंबर पर ये तो हमारे पास रॉन्ग आ गया। 1.35 हमारे पास क्या ग्रेटर है इससे 1.96 से, हम कहेंगे नहीं। सो जी इज इक्वल टू 1.353 विच इज 1.96। यहाँ लिखेंगे सो वी रिजेक्ट, वी डू नॉट लिखना है, वी डू नॉट, क्योंकि हमारा कोई भी जो डिसीजन था वो ठीक नहीं है। डू नॉट रिजेक्ट H0 अगेंस्ट H1। ये अपने पूरे स्टेटमेंट यहाँ लिखनी है। इसके बाद आपका क्वेश्चन होता है कंप्लीट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए अपने होस्ट टेक्निकल प्रोफेसर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने